हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ जी इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ ए इज ए साइक्लिक ग्रुप। मतलब ये है कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए से जनरेट होता है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर कितना है, एन के बराबर है। एच इज इक्वल टू ए की पावर 3। मतलब ये है कि एच भी एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए की पावर एस है, सॉरी 3 गलत बोल दिया, जो ए की पावर एस से जनरेट होता है। यानी एच का जो जनरेटर है वो ए की पावर एस है। ओके, देन तब आपको दिखाना है एच इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। आपको दिखाना है कि एच जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप है जी का ऑफ ऑर्डर एन डिवाइडेड बाई डी। ओके, इस ग्रुप का जो एच का जो ऑर्डर है वो एन डिवाइडेड बाई डी है, वेयर डी इज़ द एच सी एफ ऑफ एन एस, जहाँ डी जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एन एंड एस का है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको एच सी एफ की बात करता हूँ। जैसे मान लिया जाए एक नंबर मेरे पास 8 है, एक नंबर मेरे पास 12 है, दोनों का एच सी एफ निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नंबर जो दोनों को कट करता हो और दोनों में छोटा हो। ओके, ध्यान से सुनना, एक ऐसा नंबर जो दोनों को कट करता हो और बहुत छोटा हो, सबसे छोटा हो। जैसे 4 इसको भी कट कर रहा है, 4 इसको भी कट कर रहा है, एच सी एफ कितना निकल गया, 4। जैसे 3 है और 15 है। ओके, दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, आपको भी पता है 3 है, जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर रहा है। एच सी एफ का को बोलते हैं जी सी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, क्लियर है ना। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि अगर किन्हीं दो नंबर का जी सी डी 1 हो तो वो रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 दोनों का जी सी डी कितना है, 1 है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। ओके, यहाँ एच सी एफ का मतलब इधर लिख भी रहा हूँ मैं, एच सी एफ का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को कट करता हो और बहुत छोटा हो। क्लियर, निकालने का तरीका 5वीं 7वीं क्लास के अंदर से आप जानते हो। देखो क्या दिया हुआ है, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। मेरे को दिया है जी जे साइक्लिक ग्रुप, गिवन दैट जी जे साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटर ऑफ जी कितना है, इज इक्वल टू ए है। क्लियर है ना, ए से जनरेट हो रहा है। ऑफ ऑर्डर कितना है, एन है, एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। हमारे पास एक थ्योरम होती है बेटा, थ्योरम होती है, और थ्योरम ये होती है बेटा कि जनरेटर का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो साइक्लिक ग्रुप हो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो जाहिर सी बात है, जैसे इस थ्योरम का यूज़ करूँगा मेरे पास निकल करके आएगा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के बराबर होता है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। एच एक साइक्लिक ग्रुप है, अगेन गिवन दैट एच इज ए साइक्लिक ग्रुप और इसका जनरेटर कितना है, विद जनरेटर कितना है भाई, ए की पावर एस। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। मैंने वही कहा, सपोज दैट, मैंने इसका ऑर्डर माना, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, कुछ भी मान सकते हो आप। क्या मान लिया मैंने, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ। सो दैट फिर मैंने ये थ्योरम लगाई,
वी नो दैट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ये थ्योरम फिर लगाई, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो इस थ्योरम का यूज़ करते हुए ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू कितना होगा, एम ही होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। इस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको दे चुका था। आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, यहाँ से मेरे पास नई लाइन निकल करके आई, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस। साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। प्रूफ क्या करना है? वी वांट टू प्रूव दैट प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन अपॉन डी, एन अपॉन डी, यही है ना। एन, गलती करती है मैंने, एन डिवाइडेड बाई डी, यानी एन डिवाइड करता है डी को। क्लियर है ना? समझ आ चुकी बात? ये आपको प्रूफ करना है। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अब यहाँ से आ जाओ आप, इधर से देखता हूँ, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। मेरे पास है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू एम है। ओके, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसको देखना। मेरे को पता है ऑर्डर ऑफ ए अगर एन के बराबर है, इसका मतलब होता है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू एम है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला ए की पावर एस की पावर एम बराबर आइडेंटिटी। क्लियर है ना? यहाँ से मेरे पास मतलब क्या निकला? ए की पावर एम एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ऑर्डर ऑफ ए कितना है? ध्यान से देखना है आपको। ऑर्डर ऑफ ए देखो आप, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी कितना है? एन के बराबर है। क्लियर? समझ आती है बात? यहाँ से देखो आप, जी इज ए ग्रुप विद ऑर्डर एन, और साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या है? ए है। मतलब क्या निकला? एन जो है साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर है, जनरेटर का भी ऑर्डर है। क्लियर? यहाँ से चला मैं, अगर एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप का अगर ऑर्डर एम है तो जनरेटर का ऑर्डर भी उसके बराबर होता है, आपको पता है। तो मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। अगर इसका ऑर्डर एम है, इसके ऊपर ऑर्डर की डेफिनेशन लगाऊंगा, ए की पावर एम एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ए की पावर एम एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? एन, यानी ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना है? आइडेंटिटी। इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा? ध्यान से सुनना। बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। क्लियर? मतलब ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये निकलता है बेटा, एन डिवाइड करता है एम एस को। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर एन है, इसका ऑर्डर जो है एम एस है। अगर एक एलिमेंट के दो ऑर्डर निकलते हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे को 100% डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखनी है। एलिमेंट ए का ऑर्डर निकला एम एस, एलिमेंट ए का ऑर्डर निकला एन, तो एन जो है ना एम एस को डिवाइड करेगा। ओके, या एन डिविजिबल बाई एम एस, आप ऐसे भी समझ सकते हो, एन इज डिविजिबल बाई एम एस। आगे देखता हूँ, डी के बारे में आ जाओ। डी क्या दे रखा है आपको? डी इज द एचसीएफ ऑफ एनएस। नाउ डी बराबर एचसीएफ किसका? एनएस का। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन निकलेगा बेटा। ध्यान से देखना क्या है। अगर मान लिया 8 और 12 है, आपको पता है इनका एचसीएफ कितना है? 4 है। अब देखना बेटा, इस कॉमन नंबर को छोड़ करके इस नंबर के अंदर और इस नंबर के अंदर जितने भी दूसरे नंबर होंगे ना, वो प्राइम नंबर होंगे। ध्यान से सुनना, प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने 8 के फैक्टर करे, 2 इंटू 4 निकल गया। मैंने 12 के फैक्टर करे, 2 इंटू 3, फिर 3 से
कितना निकला, 6 आया, सॉरी, फिर 2 से डिवाइड करा, 6। 12 को क्या लिखा मैंने, 2 गुणा 3। 8 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 4, हो गया ना। अब ये देखो बेटा, 12 को मैंने लिखा 4 गुणा 3, ये 4 दोनों में कॉमन जो HCF निकल चुका। उसके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं, ये नंबर बचा है, ये नंबर बचा है, दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, जो मैं आपको बता रहा था। 100% किन्हीं भी 2 नंबर के ऊपर आप कंसेप्ट लगा लो, गलत नहीं होने का। दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है। क्यों, 2 और 3 का GCD 1 है। आप कहोगे सर 3 5 के ऊपर बात वैलिड करो, 3 और 15 के ऊपर देखते हैं। 3 को तोड़ा, 1 गुणा 3, 15 को तोड़ा, 5 गुणा 3, कॉमन नंबर तो निकल गया ये। अब दोनों का GCD निकाल करके देखो, 1 और 5 का बराबर 1 है। ओके, यानी मतलब क्या निकलता है, अगर D 2 नंबर का HCF है ना, तो इसके नंबर जो है, इसका मतलब ये निकलता है कि N के अंदर D तो है ही, उसके अलावा भी कोई दूसरा नंबर है। जैसे 8, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही थ्योरम का सब कुछ टिका हुआ है। मैं कह रहा हूँ D 2 नंबर का HCF है, N और S का, तो इसका मतलब ये निकलता है कि N के अंदर कहीं ना कहीं D है, S के अंदर कहीं ना कहीं D है, और N के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो ऐसा पार्ट है जो दोनों में जो है, जो दोनों के दोनों आपस में नहीं कट करते हैं। मतलब क्या है कि और जो पार्ट है ना, वो रिलेटिवली प्राइम है, उनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और जब 2 नंबर के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जैसे 8 और 4 का GCD कितना निकल गया, 4 निकल गया ना। रिमेनिंग पार्ट देखो 2, इसका रिमेनिंग पार्ट देखो 3, 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम, दोनों का GCD 1 है, दोनों का HCF 1 है, ये बताने की कोशिश करता हूँ। और एक बात और भी, ये जो GCD है 8 और 4 का, सॉरी 8 और 12 का जो GCD है, ये नंबर कहीं ना कहीं 8 के अंदर भी है, कहीं ना कहीं 12 के अंदर भी है। 8 के अंदर कैसे हैं, 2 गुना 4 की फॉर्म में है। 12 के अंदर कैसे हैं, 3 गुना 4 की फॉर्म में है। क्लियर, यानी इसका मतलब ये निकलता है बेटा, N जो होगा, इसका मतलब सीधा सीधा से ये निकलता है, N बराबर जो होगा वो D इंटू किसी R इंटू D, R कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, और D जो है GCD है, इसके बराबर होगा ही होगा। आगे S जो होगा बेटा, वो बराबर होगा किसके, आप इसकी जगह जो है ना आप Q मान लो, Q इंटू D। जैसे यहाँ देखो आप, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों के अंदर आ रहा है 4 और 4, उसके अलावा एक अगर ये Q है तो ये R है, दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, होगा ना। क्लियर, और यही GCD की परिभाषा भी होती है। समझ आती है ना मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं, अब यहाँ से उठाओ रिजल्ट को, आगे देखता हूँ क्या होगा। यहाँ से मैंने रिजल्ट उठाया बेटा, मैं कह रहा हूँ कि N डिवाइड करता है MS को, ओके। अब N बराबर क्या है, GCD के बेस पे R इंटू D है। S बराबर क्या है, Q इंटू D। R कोई भी नंबर हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन R कोई ना कोई नंबर होगा। S कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, क्लियर है ना। और ये तभी है जब N और S का GCD कितना है, D है। इस D को छोड़ करके इसके अंदर जितना अगर 2 नंबर है या 10 नंबर है, वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नंबर इसके अंदर बाकी है उनका GCD 1 होगा। अब क्लियर, N डिवाइड होता है या N इज डिविजिबल बाई MS, ओके। आप N की वैल्यू डालो, इसका मतलब क्या निकला बेटा, RD डिवाइड होता है किससे, M इंटू Q की वैल्यू कितनी, S की वैल्यू कितनी है, Q इंटू D से, इससे ये कैंसिल, R डिवाइड करता है, ऐसे समझ लो आप, M इंटू Q को। क्लियर, R डिवाइड करता है M इंटू Q को। इसका मतलब क्या है, R डिवाइड करता है या तो M को या R डिवाइड करता है Q को। क्यों, क्योंकि दोनों का GCD 1 है, किसी एक को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, ओके। क्लियर, और मैं कह भी रहा हूँ यहाँ पर R और Q का GCD 1 है, क्या तो R इसको डिवाइड करेगा या R इसको डिवाइड करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि R दोनों को डिवाइड कर जाए। अगर आप कहो तो मैं जो है ना नंबर लेकर के आपको प्रूफ दे दूँ, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। पुनः अगेन वहीं आ जाऊँ आप, ओके,
ए की पावर एस पर पहुँचो। अगेन ए की पावर एस की पावर आर लगा करके देखो क्या होता है। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एस की पावर आर को ए की पावर आर इंटू एस। ओके, एस की वैल्यू डालो। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर आर की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू इंटू डी, आर इंटू डी इंटू क्यू। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर क्यू इंटू आर इंटू डी, आर डी की वैल्यू डालो। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर कितना, क्यू इंटू एन। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं, दोनों को एक साथ करो। ए की पावर एस की पावर आर बराबर क्या निकला, ए की पावर क्यू इंटू एन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, ए की पावर एन की पावर क्यू, इसको लिखा जा सकता है चूँकि, फिर देखना बेटा ए की पावर एन मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है, ए की पावर एन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एन है। ए की पावर एन की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी, चूँकि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ मेरे पास निकल कर गया ए की पावर एस की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एन की पावर क्यू। आगे चलता हूँ, ए की पावर एस, ए की पावर एस की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एन की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी की पावर क्यू। क्लियर, इसका मतलब क्या निकला भाई, ए की पावर एस की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। निकल गया ना, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है बेटा ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू आर, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू कितना, आर। निकल गया ना, यही मतलब ऑर्डर की डेफिनेशन है। ए की पावर एन अगर बराबर आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, एन। यही तो होता है ना, यही तो बताया ना मैंने आपको, अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यही होता है ना। इसका मतलब क्या निकला, ए की पावर एस की पावर आर बराबर आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू आर। ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस कितना मान रखा है भाई, देखो आप, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस इज इक्वल टू एम माना हुआ है, यानी मतलब क्या निकला, ये तो निकल गया भाई। अब यहाँ आ जाओ, इसका मतलब निकलता है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस डिवाइड करता है आर को। अब अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एस बराबर कितना है, एम, यानी एम डिवाइड करता है आर को। क्लियर, आगे चलते हैं। अब तक ये कंक्लूजन निकल चुका, एम डिवाइड करता है आर को। आगे देखता हूँ भाई, जब एम डिवाइड करता है आर को, यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, एम डिवाइड करता है आर को। आर की बात करते हैं अब, आर इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू आर डी है ना, चूँकि ध्यान से देखो आप, एन इज इक्वल टू आर इंटू डी है, एन बराबर है आर इंटू डी, आर की वैल्यू निकालो, आर बराबर कितना है, एन अपॉन डी। तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा, यहाँ से मेरे पास निकला एम डिवाइड करता है किसको, आर को, आर की वैल्यू कितनी है, एम डिवाइड करता है एन अपॉन डी को। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले मेरे पास एक चीज़ और निकल चुकी थी बेटा, ध्यान से देखना है। ये देखो आप, ये वाली लाइन देखो, एम डिवाइड कर रहा है आर को, ओके। इस वाली लाइन को छोड़ो आप, इस लाइन पर आ जाओ। आर डिवाइड कर रहा है किसको, एंड आर डिवाइड कर रहा है एम को। अब सोचो आप, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और
4 2 को डिवाइड कर रहा है, कब पॉसिबल होगा? जब 2 बराबर 4 हो, अदरवाइज डिवाइड हो ही नहीं सकते। मतलब क्या निकला? एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, दूसरे वाला नंबर पहले नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या निकला? m बराबर कितना है? r, और m बराबर r, और r की वैल्यू कितनी है? बराबर n/d। क्लियर? m मेरे पास क्या था? देखो m की बात करता हूँ। m देखो मेरे पास क्या था? m था मेरे पास ऑर्डर ऑफ, m बराबर था मेरे पास ऑर्डर ऑफ a की पावर s, और m बराबर कितना था मेरे पास? m बराबर था मेरे पास ऑर्डर ऑफ h। इसका मतलब क्या निकला? ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n/d। मतलब क्या निकल गया? ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू n/d। आपको प्रूफ क्या करना था? कि h इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n/d। क्लियर? कितना निकल गया? साइक्लिक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है? n/d, और यही आपको प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। आपके पास अगर माइंड है तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, बाय।